से गूंजेगा हिमाचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही अब देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा तैयारियों में जुट गई है। अब केंद्र सरकार और बीजेपी की आला कमान हिमाचल पर ही फोकस करने वाले हैं। इससे अब एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री हिमाचल पर तोहफों की बरसात करने जा रहे हैं। मोदी से क्या आस है हिमाचल को? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। बड़ा तोहफा देने वाले हैं मोदी जी, क्या देने वाले हैं? देखिए, चुनाव अभी निपटे नहीं और भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है चुनावों की। हिमाचल हो चाहे गुजरात हो, चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कहेंगे जल्दी? बिल्कुल सही है। देखिए, मतलब सीधे तौर पे अगर बीजेपी की बात करें तो तैयारियां शुरू हो गई हैं उनकी। गुजरात के लिए प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे पिछले कल इतनी बड़ा एक रोड शो किया है। आज भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तुरंत प्रभाव से दिल्ली बुलाया गया था क्योंकि हिमाचल की बारी है, चुनाव यहाँ होने। तो तमाम तरह की चर्चाएं या बीजेपी का जिस तरह का एक माहौल रहता है, बीजेपी के लिए कहा जाता है कि हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है। वो रणनीति, उस रणनीति को एग्जीक्यूट करने के लिए भाजपा ने एक तरह से ग्राउंड लेवल पे अपना काम शुरू कर दिया है। अब हिमाचल पे फोकस केंद्र का भी होगा, संगठन का भी होगा, सरकार का भी होगा। तो इसीलिए हिमाचल को अब आस भी है कि हमारे जो लटके हुए मसले हैं, केंद्र अब दरियादिली दिखाए वक्त। राजेश, बिल्कुल दरियादिली का। राजेश, अभी जो परसों नतीजे आए हैं उसमें भाजपा की ही चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? देखिए, पंजाब में जो हुआ वो कहानी अलग है, बिल्कुल, लेकिन बाकी चार राज्य जो उनके थे वो चारों के चारों उन्होंने रीगेन कर लिए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे भी हिमाचल में भी तो भाजपा है राजेश, और हिमाचल में रिवायत है एक बार ये एक बार वो। बिल्कुल, मिशन रिपीट पहले जयराम ठाकुर साहब का ही अहद था जी, अब पूरी भाजपा का होगा। देखिए, मायने रखेंगे हिमाचल को, सिर्फ ऐसा नहीं है कि चलिए जी उनकी तो जाने देंगे जी, इनको अपनी परंपरा भी तो जारी रखनी पड़ेगी। इनको बताना पड़ेगा कि हमारा असर लगातार है, भाजपा को बताना पड़ेगा। क्या आप कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही है। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली से लौट आए हैं, शाहपुर में आज कांगड़ा में उनका दौरा था, कल हमीरपुर जाएंगे, बड़सर में जी, पहली बार जा रहे हैं बड़सर में। उसके बाद जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे शिमला, राजधानी शिमला, परसों सुबह मंत्रिमंडल की बैठक कॉल कर ली गई है। यानी कि दिल्ली से जो हाई कमान का मैसेज है वो मंत्रियों को दे दिया जाएगा, उनको मैसेज सर्कुलेट करके एक तरह से जुट जाने के लिए कह दिया जाएगा। दूसरी चीज, भाजपा की तैयारियों का या चुनावी मोड में आने का नजरिया 20 मार्च को घुमारवीं में बहुत बड़ा एक सम्मेलन बीजेपी ने बुला लिया है, जिसमें मोर्चों और प्रकोष्ठों के संयोजक, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, तमाम वहां ओहदेदार मौजूद होंगे, पार्टी प्रभारी भी होंगे। और इसमें जो कौन कौन आ रहा है मैं बता देता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या क्षेत्रीय जो प्रभारी हैं सौदान सिंह होंगे, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना वहां मौजूद होंगे, सह प्रभारी संजय टंडन वहां रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप होंगे, संगठन महामंत्री पवन राणा होंगे, प्रदेश सचिव और सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक होंगे। मसला क्या है अग्निहोत्री जी? मसला ये है कि बीजेपी के अभी जिस तरह के एक कंसेप्ट उनका चल पड़ा, पहले पन्ना प्रमुख होता था, उससे भी बीजेपी बड़े नीचे माइक्रो लेवल पे पहुंच गई है। परिवार प्रमुख ना बना देगी पार्टी, अभी लग रहा है। 20 यूथ, 1 बूथ 20 प्रतिपालिकाएं, 1 बूथ 15 किसान प्रहरी, 1 बूथ 10 अनुसूचित जाति सदस्य, 1 बूथ 10 एसटी जनजाति जिनको सदस्य, 1 बूथ 10 अल्पसंख्यक मित्र। इस तरह के अभियान बीजेपी छेड़ने जा रही है। यानी कि हम जमीनी स्तर पे देखते हैं तो बहुत ही नीचे से सीधे पार्टी बिल्कुल ग्राउंड रूट से उठ के सीधे ऊपर तक पहुंचना चाहती है, सत्ता तक पहुंचना चाहती है। ये कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं है, ये मेहनत है जो पार्टी कर रही है। अब तो मजाक ये होता है पॉलिटिकल सिनेरियो में और सोशल मीडिया पे भी कि वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी परिवार प्रमुख भी नियुक्त करेगी। बिल्कुल। और जिस तरह चलिए, अब देखते हैं कि बाकी जो पार्टियां हैं जिनको टक्कर लेनी है भाजपा से, वो कितनी असरदार हो पाती है, क्योंकि सही बात है, विपक्ष बहुत जरूरी है, असरदार विपक्ष जरूरी है। राजेश, अंतिम प्रश्न मेरा इस सेगमेंट में आपसे, हिमाचल को रंज है जी, नरेंद्र मोदी साहब हिमाचल को दूसरा घर बताते हैं, सही बात है, उन्होंने हिमाचल में बहुत समय काटा है और भाजपा को उन्होंने इस मुकाम पे लाने के लिए जो जड़ें लगी थी ना, तो वो प्रेम कुमार धूमल साहब के साथ इन्होंने सींचा था उस टाइम पे। भाजपा की मजबूती जो आज है, भाजपा पहले से थी, लेकिन इस अवतार में जो भाजपा है उसमें अपने नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बड़ा योगदान है, प्राइम मिनिस्टर का।
प्रधानमंत्री बनने के बाद वो हिमाचल आए, कई बार आए, बिल्कुल, लेकिन कुछ बड़ा नहीं दे पाए राजेश, है ना। जो होता है ना जी कि एक पैकेज, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इंडस्ट्रियल पैकेज दे दिया था, और ऐसा दे दिया था कि पूरे प्रदेश, आप ये देखिए दक्षिण भारत तक को, उसमें ये कहेंगे हम कि थोड़ा सा उनको दिक्कत हो गई थी कि हिमाचल में क्या कर दिया। सब बोलते थे, गुजरात वाले भी बोलते थे कि हमारी फैक्ट्रीज तो हिमाचल जा रही है, कुछ ऐसा नहीं दे पाए। चुनावी वर्ष है, क्या देने जा रहे हैं? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, जल्दी से। बिल्कुल सही है। देखिए अभी तक तो नहीं दे पाए अगर हम जमीनी हकीकत देखते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिस तरह से कल, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो, चाहे केंद्रीय वित्त मंत्री हो, चाहे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हो, या केंद्रीय आप रेल मंत्री की बात करेंगे, तमाम मंत्रियों से मुलाकात हुई है उनकी। प्रधान मसलों पे राजेश क्या बड़े मसले उठाए? मसलों से बात इसलिए हुई अग्निहोत्री जी की याद दिलाया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र को कि जब चुनाव हिमाचल में हो रहे हैं तो हिमाचल के कुछ मुद्दे हैं जिनको आपको एड्रेस करना होगा, हिमाचल को सीधे तौर पे देना होगा। बड़ी बात, सेब का मसला उन्होंने उठाया है, विदेशों से आ रहे सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की उन्होंने मांग की है, क्योंकि हिमाचल के बागवान लगातार ये मसला, हमारी एप्पल इकोनॉमी है राजेश, हमारी एप्पल जो आर्थिकी है, सेब की आर्थिकी, वो सीधे तौर पे प्रभावित है। इसके अलावा औद्योगिक विकास अनुदान जो 2 साल उसको और बढ़ाने की मांग की है, वो खत्म हो रहा है आपकी, औद्योगिक पैकेज अभी मिला नहीं है प्रदेश को, लेकिन जो ग्रांट केंद्र देता है उसको बढ़ाने की उन्होंने मांग उठाई है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बल के एयरपोर्ट या मंडी एयरपोर्ट के लिए उन्होंने केंद्रीय फंडिंग मांगी है। इसके अतिरिक्त विशेष जो केंद्रीय सहायता हिमाचल को देने की उन्होंने वकालत वहां की है। सिरमौर का जो दूर दराज का इलाका या ट्रांसगिरी का जो एरिया है उसको एसटी घोषित करके वहां की हाटी जो कम्युनिटी है उसको एसटी का दर्जा देने की उन्होंने वकालत की है। यानी कि हिमाचल के जितने भी बर्निंग इशू हैं उन्होंने केंद्र के समक्ष अब उठा दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से ये हमारे मसले हैं, इनको एड्रेस करिए, इनका समाधान करिए, क्योंकि हम चुनावों में जा रहे हैं तो हमें दिखाना भी है लोगों को। दिखाना भी है। एक और जानकारी है, खासकर ये भी अभी तो मैं ये कहूंगा कि आम आदमी के साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल साहब को कहते थे सड़क वाला मुख्यमंत्री, है ना जी, पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ जब वो मुख्यमंत्री से मैं तब की बात कर रहा हूँ। शांता कुमार थे पानी वाले थे, जयराम ठाकुर साहब बनने जा रहे हैं पेंशन वाले मुख्यमंत्री। आम आदमी को पेंशन, देखिए सब पहला डिसीजन उन्होंने लिया था 80 से 70 साल की थी जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, अब तो 60 से है। अब सुनने में ये आया है कि सरकार, जयराम ठाकुर साहब जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने जो ओपीएस की मांग है, जो दबाव बन रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की है, और हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो अतीत में जब भी आगे चल के कभी चर्चा हुआ करेगी तो ऐसा हो सकता है कि जयराम ठाकुर साहब को पेंशन वाला मुख्यमंत्री कहा जाए, है ना। और पेंशन पैसे जिसको रोज हर महीने आएंगे वो तो फिर हर महीने ही याद करता रहेगा, तो हो सकता है ऐसा हो।